Now. So Sism in Europe and Russian Revolution. So explain Lenin's April thesis. सर हम लोग आए नहीं, हम नीचे खड़े थे तब से नीचे खड़े मतलब क्या है ये तो सबसे पहले आ गए थे। वीडियो को देख के हम भी नहीं आए, हम लोग इधर हमें बताया ही नहीं तो अकेले चल अरे So April thesis क्या है? यार कौन सा ये सैंपल पेपर है? सैंपल पेपर नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सैंपल पेपर तो दे दिया सारे आपको। क्वेश्चन डिस्कस कर हमारा सर साइंस का टेस्ट हुआ सर लास्ट Now, सर हाँ बोलिए। तो सोवियट्स ने बाद में सोवियट्स ने सोचा था कि वो पावर करेंगे, तो लेनिन ने बोला था कि बैंक्स बंद कर दो, पेजेंट्स को लैंड वापस कर दो। यही सारा है, यही सब हमें लिखना है। April thesis क्या है? आइए। So after the downfall of monarchy in Russia, अरे थोड़ा आगे जा, तो आगे जा, पीछे जा, सीट इज चल आजा 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 उधर वो वीडियो ऑन है तो बीच में डिस्टर्ब मत हो, खराब हो जाएगा। So in February 1917, में डाउनफॉल हो गया था, तो वहाँ की मोनार्की तो चली गई थी, ठीक है। जो वर्कर्स ने अपोज किया था ना ब्लडी संडे के बाद, तो उसके बाद तो मोनार्की गिर गई थी। उसके बाद नाउ जो सत्ता थी वो वहाँ के जो केरेंस्की के पास आ गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे। Yes. तो अब उस समय लेनिन ने एक अप्रैल थीसिस दी, डाउनफॉल ऑफ मोनार्की इन रशिया। हाँ बोलिए। सर ये प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? केरेंस्की। और सर वो बोल्शेविक पार्टी के थे। बोल्शेविक के नहीं थे, बोल्शेविक के तो मेंशेविक। लेनिन थे। अब मेंशेविक के रहे होंगे या वहाँ की जो रिपब्लिकन थी जो रशिया की, तो उसके थे, ठीक है कि नहीं। तो दो पार्टियां थी, बोल्शेविक के लेनिन थे, मेंशेविक्स थे। तो मेंशेविक में ऐसे कोई लीडर का नाम नहीं बताया गया, ये माइनॉरिटी ग्रुप था। तो वो जिसको चाहते थे वो सबको ले लेते थे। फ्री फॉर ऑल। हैं? फ्री फॉर ऑल। हाँ, तो बोल्शेविक और मेंशेविक का हमने डिफरेंस लिखा दिया, फिर भी लिखा देंगे। चलिए अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया। सर प्राइम मिनिस्टर का क्या था नाम? जे.एन. केरेंस्की था, केरेंस्की। केरेंस्की नाम था। अभी आएगा तो बता देंगे। जेएन देखो जो भी था ना, अलेक्जेंडर केरेंस्की, मेंशेविक में अलेक्जेंडर केरेंस्की। सो बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन। अभी तक है ना व्लादिमीर पुतिन। हाँ व्लादिमीर है, अब पहले उस समय लेनिन थे। सो सर अभी वो भी चल रहा है ना, आई थिंक दैट व्लादिमीर इनकी कोई पदवी होती होगी जैसे जैसे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो। है ना, तो उस तरीके से। नाउ व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया आफ्टर एक्साइल। ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। ही पुट 3 डिमांड्स। रिटर्न टू रशिया, ये लिखना पड़ेगा, रिटर्न टू रशिया आफ्टर एक्साइल, ठीक है। क्योंकि उस इनके पहले जो वहाँ का जार था उसने ज्यादातर लोगों को एग्जाइल कर दिया था, है ना। तो उसने इनको भी, लीडर को भी, सबको, बोल्शेविक को ज्यादातर जो लोग वो कर रहे थे, तो उन सबको क्या किया था, बाहर निकाल दिया था, तो मार भी दिया था। सो अब इन्होंने, हाँ बोलिए। सर जब सार निकोलस टू बॉर्डर्स पे लड़ रहे थे तो उनकी वाइफ कर रही थी ना रूल।
जार निकोलस कहाँ थे? बॉर्डर पे जब जार निकोलस ये कब की बात है? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, ठीक है कि नहीं? तो जार निकोलस उस समय क्या हुआ कि खाने की बहुत कमी हो गई थी, ठीक है, एट दैट टाइम। तो उस समय वर्कर के लिए फूड भी नहीं था, क्योंकि जो वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 चल रहा था ये। जापान क्रॉप्स जला देते थे। हाँ, ये कब की बात है? जापान के सोल्जर्स राइट्स वगैरह। ठीक है, सो इट इज़ ये ऐसा, ये भी बात सही है। तो राइट्स होती थी, तो उस समय क्या होता था कि जो वर्कर्स ने, अब कुछ वर्कर्स को निकाल दिया गया था, फिर ये लोग प्रोटेस्ट कर मतलब निकाल दिए गए थे किसी भी बात के लिए, तो बाकी वर्कर्स भड़क गए थे और फिर ये प्रोटेस्ट करने लगे पीटर्सबर्ग में पीसफुल प्रोसेशन करने लगे, जिसमें 200 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। तो उसे 100 लोग मारे गए, 300 लोग। अच्छा, 100 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए। तो फिर उसको ब्लडी संडे कहा गया। उसके बाद फिर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर उसके बाद जार निकोलस को अपना पद छोड़ना पड़ा। और ये जो ये थी वो प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, जिसके प्रधानमंत्री थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। लेकिन इसके बाद अब अप्रैल की बारी आई। अप्रैल में इनको वापस बुला लिया गया लेनिन को। अब लेनिन के आने के बाद फिर सबको सप्रेस किया जाएगा, बोल्शेविक्स को, मालूम है कि नहीं? लेकिन फिर से अचानक के सब बोलो पूरी बात बोलो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है, क्या बोलती हो? सर लेनिन ही वहाँ का रूलर था। हाँ, लेनिन का रूल नहीं था, वो मेंशेविक्स का रूल था। दो पार्टियां थी, मेंशेविक माइनॉरिटी थी और जो सोशल ग्रुप था, रशियन सोशलिस्ट पार्टी, दो लोगों का रूल था। लेनिन का रूल नहीं था। लेनिन एग्जाइल में थे तो इनका रूल नहीं था। जो जो वहाँ पर अंदर थे उन्होंने मिलके पार्टी बना ली। समझ आई बात की नहीं? कि भाई अब ये तो जार हट गए हैं, कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट तो बनाओ। लेकिन जब ये वापस आ गए तो इन्हें लगा नहीं, अब इट इज़ टाइम टू टेक ओवर पावर, अब हमें पावर ले लेनी चाहिए। बात समझ आई कि नहीं? तो पावर ले लेनी चाहिए। लेनिन को हटाया कौन था? क्या हटाया कौन था? हटाया नहीं था, इनको एग्जाइल भेज दिया गया था। आइदर इट वाज सेंट बाय, क्योंकि एग्जाइल लंबे समय से होता है, तो इट वाज सेंट बाय जार निकोलस II। तो जो वहाँ का राजा एग्जाइल का मतलब देश निकाला, देश से निकाल दिया गया था इनको। समझ में आई बात इतनी? तो फिर इसके बाद अभी आए तो इन्होंने देश निकाला। जैसे बहुत सारे लोगों को काला पानी नहीं दे दिया जाता था हमारे अंडमान निकोबार में, एक जेल बनी हुई थी, तो अंग्रेज लोग भेज देते थे। इसी तरीके से आपको मालूम है कि जो वो नेपोलियन था उसको इंग्लैंड भेज दिया गया था फ्रांस से एग्जाइल करके। बात मालूम है कि नहीं? तो एग्जाइल का मतलब तुम देश छोड़कर चले जाओ, जहाँ भी जाओ, देश से बाहर चले जाओ। इस चीज़ को क्या कहते हैं? एग्जाइल। तो अब ये लौट आए, जब जार नहीं रहा तो इन्हें मालूम है कि अब तो लौट सकते हैं, जिसने सजा दी वही नहीं रहा, तो ये लौट आए। लेकिन इन्होंने सोचा कि नाउ इट इज टाइम टू टेक ओवर पावर। ठीक है कि नहीं? और सर एग्जाम कोई टाइम पीरियड के लिए होता है या हमेशा के लिए? देखो, देश से निकल जाओ हमेशा के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि फिर नहीं आ सकते। बट फिर नाउ जब जार चला गया, किस टाइम, कब? मोनार्की के जाने के बाद, तो ये वापस आ गए। नहीं सर, कोई रास्पुटिन था ना? है रास्पुटिन भाई, जब ये वापस आ गए तब ये बात हुई, जब अप्रैल थेसिस दी गई और सितंबर में ये, मतलब उसके बाद वहाँ पर एक और ट्रॉट्स्की, कौन थे? ट्रॉट्स्की और ये, हाँ, तो हाँ, तो उसने वहाँ पर इन लोगों में समझौता करा कि अभी जो सत्ता है किसको दे दी जाए, बोल्शेविक को दे दी जाए। रेस्पुटिन कौन था वो अभी बात पता चल जाएगी। रेस्पुटिन कौन था? वो सलाहकार था, उसकी वाइफ था। किसका? तो शायद लेनिन की वाइफ का, या जो पहले डाले तो उसकी वाइफ का सलाहकार था। लेनिन की वाइफ का राव, जार निकोलस की वाइफ। हाँ, जार निकोलस, उसने भी रूल किया था ना। तो जो जार निकोलस की वाइफ का ये सलाहकार था, तो वो क्या था कि दैट वाज फ्रॉम आई थिंक जर्मनी का था ना, से कौन? रेस्पुटिन। बट उसकी वाइफ का एडवाइजर था, जार निकोलस की वाइफ का एडवाइजर। तो उसका नाम आएगा तो देख लेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ सर, जो जार निकोलस के जो अंडर में जो लोग थे उन्होंने मना नहीं किया लेनिन को कि नहीं आ सकते? जार निकोलस के अंडर में जो लोग थे वो चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो आंसरेबल हो। वो शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि नहीं? कौन? क्योंकि वर्ल्ड वार में उन्होंने देख लिया था, ये यूरोप का इफेक्ट था
तो सोशलिज्म वहाँ से फैलता फैलता यहाँ तक आया। बहुत सारे लोग सोशलिस्ट पार्टी के यहाँ भी हुए। सोशलिज्म ऐसे ही तो फैला कि नहीं, सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर का नाम है। तो इन्होंने कहा कि हमको भी एक इक्वल राइट्स चाहिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज सब इक्वली डिवाइड हो और गवर्नमेंट है। कौन बोला? जो सोशलिस्ट पार्टी के वहाँ पर भी बड़े बड़े रिवोल्यूशनिस्ट रहे होंगे। तो कार्ल मार्क्स कहाँ का था? कार्ल मार्क्स हमने आपको बताया था जर्मनी। उसी जर्मनी का था। तो उससे ये अफेक्टेड थे, ठीक है कि नहीं। उसने ये बात कही थी कि प्रॉपर्टी जो होती है वो जर्मनी का ही था। तो वो प्रॉपर्टी जो है किसी की प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कम्युनिस्ट। ऐसे 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 करके दिया था। तो जो शुरू में ये बात कही गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि नाउ अब देखो कि ऐसा किया गया, तो फिर ये लोग अफेक्टेड हो गए और फिर ये डिमांड करने लगे यहाँ पर कि हमको भी ओके। सो ये बात इसमें कही गई है कि धीरे धीरे जरा देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे, नेशनलिस्ट थे, कुछ लिबरल्स थे। लिबरल्स उदारवादी थे, यानी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दो, हमें लेना देना नहीं है। नेशन क्या होता है, हमें नेशन से कोई मतलब नहीं। लिबरल का मतलब क्या होता है कि वी वांट मोर फ्रीडम इंडिविजुअली, उसको लिबरल्स कहते हैं। रेडिकल। और रेडिकल्स होते हैं कि जो मेजोरिटेरियन, जो मेजॉरिटी है ना, तो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे यहाँ पूरे ज़्यादा हिंदू हैं और बीजेपी हिंदू राष्ट्र बना ले तो वो रेडिकल कही जाएगी। रेडिकल से वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं। हाँ। रेडिकल वुमेन का सफरेज, वोटिंग सफरेज कहते थे, इनको होना चाहिए। और सर यूनिवर्सल एडल्ट कौन सा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, चलिए तो कोई बोला ही नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि वीमेन को भी मिल जाए। तो सर अभी अगर आ जाएगा ऐसा, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उस समय अभी चल ही रहा था, लोग संघर्ष कर रहे थे, कोई ऐसा प्रचलित नहीं था। लोग जो वो टैक्स पेयर्स थे वही करते थे, लेकिन वुमेन के सफरेज की तो बात थी, तो उसको रेडिकल चाहते थे कि उनको भी लिबरल सपोज करते थे। हाँ सर तो वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ सारे रिलीजन हो। हाँ ऐसा चाहते थे। तो ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। दैट वी विल डिस्कस कि इनके बीच में फिर से क्या अंतर है, ठीक है, फिर से निकलेंगे। अच्छा अब ये देखिए इसके बाद क्या हुआ कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट, सोशलिज्म का मतलब ही है समाजवादी कि सब कि सरकार की हो और सबको बराबर बराबर बात है, यही सोशलिज्म है, ठीक है कि नहीं। ये एक नया फॉर्म है सोशलिज्म। लिबरल तो बहुत पहले से चला आ रहा है। लिबरल तो आप लोग पढ़ते आए हो, फ्रांस में भी लिबरल पढ़ते आए हो, कंजर्वेटिव पढ़ते आए हो। तो कंजर्वेटिव जो है मोनार्की डिजाइन चाहते हैं और लिबरल जो है आज़ादी चाहते हैं, यही तो था ही। अब एक नया सोशलिज्म है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। और जो रशियन लोग थे वो एक नेचुरल सोशलिस्ट थे, क्योंकि वो अपनी ज़मीन को पोल होल्ड्स कर देते थे, आपस में गुटबंदी कर देते थे, चकबंदी की, जिससे कि पोल होल्ड्स का मतलब है कि वो एक साथ मिला देते थे, प्रॉफिट बांट देते थे और फिर उसके बाद खेत अलग अलग हो जाता था। लोग वहाँ के लोग बोलने लगे तो नेचुरल सोशलिस्ट है, यहाँ सोशलिज्म होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो अभी हमें क्वेश्चन भी बता देंगे, उस वो वर्ड भी बता देंगे ना। हाँ मैन्सविक अलेक्जेंडर केरेंस्की के अब देख, है ना, मैं जो मैन्सविक उनके साथी तो थे ना। अब देखो जो कार्ल मार्क्स थे, तो कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट सोसाइटी थी और वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटलिस्ट के हाथ से निकल के पुअर के हाथ में आ जाए, फिर चाहे कैपिटलिस्ट से उन्हें छीनना ही क्यों ना पड़ जाए। कम्युनिस्ट की क्या बात होती है कि वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से छीननी ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हमें पुअर के हाथ में देनी है, ये बात है। फिर अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि इन जार निकोलस II ने वहाँ पर 1914 से बात की गई कि जार निकोलस II का शासन था, फिर वो करप्ट था और इस तरीके से वो पीपल का सेंटर में वो नहीं करता था, वेलफेयर, ऑपरेसिव रूलर था। आइए, जार निकोलस II ऑपरेसिव रूलर था और पीजेंट फ्रीक्वेंटली, जो उस पीजेंट्स एंड वर्कर को क्या करता था कि हायर टैक्स पे करने के लिए बोलता था तो बार बार क्लैश हो जाता था और वो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको मार दिया करते थे पीजेंट्स। ये सारी बातें थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब 1904 में एक ऐसा आया
दैट इज ए काइंड ऑफ सूखा पड़ गया वहाँ पर, ड्रॉट आ गया, ठीक है कि नहीं। तो उस टाइम पर फिर क्या हुआ कि खाने की भूखमरी हो गई, है ना, हाँ, फेमाइन आ गया। तो और 1905 में सुनिए, 1905 की बात है, ब्लडी संडे कब हुआ ये भी ध्यान 9 रखो। जनवरी 1905। देखो 9 जनवरी, बहुत डेट भी याद है, 9 जनवरी 1905 में ब्लडी संडे हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, 100 वर्कर्स एंड किल्ड 300, ये 1905 में हुआ। तो इसके बाद पूरे देश में स्ट्राइक हुई, इसे ब्लडी संडे कहा गया। 1905 याद रखना, 9 जनवरी 1905, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर, किसके लिए कि रिड्यूस्ड वर्किंग आवर। अगर कोई पूछे व्हाट इज ब्लडी संडे, अभी हम लिखाएंगे रिड्यूस्ड वर्किंग आवर, बेटर वेजेस, क्योंकि उनकी जो वेज थी वो वर्चुअली 20% रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि चीजें महंगी हो गई थी, थिंग्स वर कॉस्टली। सर मारा किसने था? क्या मारा किसने? मारा किसका, तो जार निकोलस का ही शासन था। अब देखो विंटर पैलेस वाले सोल्जर्स ने मारा क्या? था। विंटर पैलेस के गार्ड्स ने शूट किया। तो गार्ड से शूट किया, बट उसके ऑर्डर पे शूट किया होगा, कोई वो राजा थोड़ी ना मारता है। लेकिन जार निकोलस का शासन था 1904 में। 1905 में ब्लडी संडे हुआ, 9 जनवरी 1905 में हुआ। Yes. वो क्या कम मांग रख रहे थे बताओ, अपनी वेजेस को बढ़ाने की, ठीक है, रिड्यूस वर्किंग आवर एंड बेटर कंडीशन, 3 चीजें हैं ना, बेटर वर्किंग कंडीशन। तो उसके लिए उन्होंने पीसफुल प्रोसेस है तो पीट्सबर्ग में निकाला, लेकिन उनको 100 लोग मारे गए और 300 लोगों को इंजरी हुई, इसे ब्लडी संडे कहा गया। उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। अब ये देखो इतना होने लगा, इसके बाद क्या हुआ कि मोस्ट कमेटीज एंड यूनियन उस समय इलीगल कर दी गई। 1905 में इलीगल हो गई थी, मुझे लगता है 1905 में ही इसको देश से निकाल दिया गया होगा, जब इलीगल हो गई। कमेटी बनने लगी कि ऐसे कैसे आप मार सकते हो, तो कमेटी बनने लगी तो सबको, और उस समय से जार ने ड्यूमा को कई बार डिसमिस किया। ड्यूमा जानते हो क्या होता है? 75 पार्लियामेंट ऑफ रशिया। पार्लियामेंट्री सोसाइटी थी, बट जार वाज नेवर अंडर ड्यूमा, वो उसकी बात नहीं 75 है। डेज में हाँ, सर तो मैं और within 3 months फिर से बना दिया। जार dismissed the first Duma within 75 days and re-elected Duma second within 3 months। ये उस समय की बात है ब्लडी संडे में। तो ब्लडी संडे के टाइम ऐसा, he did not want any questioning of authority। अब आगे की बात है 1905 के बाद सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, 1914 में। इन 1914 सर लोगों ने कुछ कहा नहीं जब वो डिसॉल्व करा था ड्यूमा को। अरे अब ये देखो ना, फ्रांस में कितनी बार 3 साल में 18 बार कर दिया था। तो वो जो नेशनल असेंबली ना, सर सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया। क्या जब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था फिर उन्होंने तो फिर जो ये वो थे और मैनशेवी और ड्यूमा, इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल का मतलब टेम्परेरी। जैसे आपको अगर कोई कहे टीचर लिख के दे तो ये लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ कागज में लिखे, इतने के अंदर वो लोग बोलेगा यही चलेगा जब तक परमानेंट ना आए, उसको कहते हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है कि टेम्पररी। तो अब ड्यूमा को उसने एक बार 75 डेज में क्या रीइलेक्ट किया, ही डज नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक। तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ब्रोक हुआ तो बहुत सारे सैनिक मारे गए, मतलब 3 लाख रशियन सैनिक मारे गए उस समय। और इट वाज प्रोलॉन्ग, तो 17 तक तो बहुत ज़्यादा हो गए। बट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जार ये क्या हुआ, वाज नॉट कंसल्टिंग द ड्यूमा फॉर एनी डिसीजन। वो अपनी तरफ से क्या करता था, सारे डिसीजन खुद लेता था, और ड्यूमा से जो इलेक्टेड पार्टी थी उससे कोई भी निर्णय नहीं लेता था। तो इसकी वजह से क्या हो गया सर, इससे पहले भी तो हुआ था ना, रशिया और जापान में लड़ाई हो गया था मैनचूरिया को और लेके। मतलब एक और भी बात थी कि जो उसकी वाइफ था, उसकी वाइफ का जो एडवाइजर था वो रेस्प्यूटिन था और वो जर्मन था, तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स और हाई। भाई ये लोग किसके लिए लड़ रहे थे, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे कि नहीं? सर और जार निकोलस II की वाइफ भी डॉटर ऑफ जर्मनी की थी। जर्मनी की थी, तो उसकी वाइफ जर्मनी की थी और उसका एडवाइजर भी जर्मनी का था। तो इन लोगों में एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स हाई थे, तो वो लोग सोचते थे कि इसकी वाइफ तो जर्मनी की ही है, तो एक विद्रोह की ये भी भावना आ गई ना, बिकॉज दीज वर एलाइड फोर्सेस, और जो है वो लोग सेंट्रल फोर्सेस से लड़ रहे थे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए जब जरीना अलेक्जेंड्रा जो उसकी
जार निकोलस की वाइफ का नाम क्या था? जरीना। जार होता है तो जरीना कहा जाता है। जरीना। तो जरीना अलेक्जेंड्रा's एडवाइजर रेस्प्यूटिन वाज ए जर्मन एडवाइजर। अच्छा, नाम क्या था? अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा। उसकी वाइफ का तिसार की जार निकोलस की वाइफ का नाम था अलेक्जेंड्रा। और सर वो वाइफ के जो एडवाइजर का नाम था रेस्प्यूटिन। ठीक है कि नहीं? तो वो जो रेस्प्यूटिन था वो जर्मन का था, तो इस वजह से एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो गए। और इस तरीके से लोगों ने फिर क्या किया कि 1914 में बात हुआ था। Yes, sir. 1916 में ब्रेड्स के लिए जो है झगड़ा होने लगा ब्रेड की दुकानों के सामने। यस सर। और फिर उसके बाद क्या हुआ? इट वाज कॉमन इन 1916। लेकिन 1917 में क्या हुआ? अब यहाँ की बात है। 1917 में यानी एक्यूट फूड शॉर्टेज हो गई। वो कौन सी नदी थी? नीवा नदी, है ना? नेवा ऑन द पेट्रोगार्ड में थी। तो उसके लेफ्ट बैंक में वर्कर्स रहते थे, राइट हैंड साइड में विंटर पैलेस था, बहुत सारी Rich फैक्ट्री थी, person. है ना? रिच पर्सन्स रहते थे। तो अब वर्कर जो क्वार्टर्स में फूड की शॉर्टेज हो गई एंड एट द सेम टाइम फिर फूड शॉर्टेज हो गई एंड ऑन 20 ये जो है फरवरी में ही हुआ। और इस तरीके से 22 फरवरी ए लॉक आउट टुक प्लेस। एक फैक्ट्री में ताला भी लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादातर लोग अब जो है फौजी सामान बनाने के चक्कर में थे। जब देश में लड़ाई होती सारे काम बंद हो जाते हैं, सब ये नहीं होता, कारें नहीं बनती हैं, उन कारों की जगह पे फौजी सामान बनते हैं, मालूम है कि नहीं? जैसे weapons वेपन्स नहीं बनते होंगे लेकिन फौजी के कपड़े बनेंगे, हेलमेट बनेगा, ये सब बनेगा। तो वेपन तो वेपनरी में ही बनेंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो एसेसरीज होती है, हैं? बनेगा जो भी फैक्ट्रीज होती हैं और जो अननेसेसरी की है वो सब लॉकडाउन होती है। तो एक फैक्ट्री में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने पर तो वर्कर्स ने विरोध कर दिया कि ऐसे तो हमें लॉकडाउन कर दोगे, फैक्ट्री में ताला लगा दोगे तो फिर क्या होगा, है ना? तो इसलिए वर्कर्स बाहर आ गए। और फिर उन्होंने 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। तो जब ये फैक्ट्री के वो लोग राइट बैंक में आ गए, ठीक है, राइट बैंक में लॉकडाउन हो गया, विरोध करने लगे। तो जार निकोलस ने 22 फरवरी को ये घटना हुई। 22 फरवरी को ये घटना हुई कि खाना कम पड़ गया और लॉकडाउन लग गया, एक फैक्ट्री में ताला लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ? 27 फरवरी था, 22 फरवरी। देखो 22 फरवरी लिखा था कि आप उससे पहले 27 फरवरी को क्या हुआ? देखो 25 फरवरी को ड्यूमा सस्पेंड हो गया। 22 फरवरी को क्या हुआ? खाना कम पड़ा। 25 फरवरी को क्या हुआ? ड्यूमा सस्पेंड हो गया। 3 दिन बाद क्या हुआ? जार ने कहा ये ड्यूमा काम का नहीं है, सस्पेंड कर दिया कि ये जो है वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फिर 27 फरवरी को क्या हुआ? द पुलिस हेडक्वार्टर रेडेड। तो पुलिस हेडक्वार्टर्स की रेड हो गई और लोगों ने हथियार चुरा लिए पुलिस हेडक्वार्टर से। पुलिस हेडक्वार्टर से हथियार चुरा लिए, उठा लिए, लूट लिए। और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी रेजिंग स्लोगन किसके लिए? बेटर आवर्स वेजेस के लिए एंड ब्रेड के लिए, इन सब के लिए, वेजेस के लिए ये काम होने लगा। अच्छा, जार फाइनली एब्डिकेटेड इस पावर, उसने अपनी पावर खुद ही छोड़ दी। ये जब हुआ तो उसने 2 मार्च को छोड़ दी। 27 फरवरी होती है, उसके बाद 28 फरवरी आई और उसके बाद 17 में तो 28 फरवरी होती होगी। और फिर 3 दिन बाद उसने अपनी पावर एब्डिकेट कर दी। एब्डिकेट का मतलब छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एब्डिकेट करने के बाद अप्रैल होगा ना उधर, फरवरी को। अब देखो अभी 2 मार्च को छोड़ दिया ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, अप्रैल में आ गया। अच्छा, आपने फरवरी लिखा है? नहीं तो आफ्टर डाउनफॉल इन फरवरी, डाउनफॉल ऑफ मोनार्की। देखो ये फरवरी लिखा है, क्वेश्चन में ही फरवरी लिखा है। और फिर यहाँ ये भी लिखा गया है कि अप्रैल में, 2 मार्च को एब्डिकेट हुआ है। तो अप्रैल में तो लेकिन बोला जाता है कि फरवरी में ही डाउनफॉल हो गई थी मोनार्की। तो उसे फिर एक तरीके का जो सेरेमनी होता है कि उसको हटाना, उसको बिठाना, वो सब चीज़ भली हुई हो। 27-28 फरवरी को जार निकोलस को कैदी बना लिया गया होगा, ऐसा कुछ हुआ। क्या? 8 मार्च में। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर डाउनफॉल, आप फरवरी हर जगह लिखा है तो उसे बदलना नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से नहीं बदल, 2-3 जगह लिखा है क्वेश्चन में। और देखो 2 मार्च को लिखा है कि उसने अपनी पावर एब्डिकेट। तो वो एक सेरेमनी होती होगी जिसमें वो ये करता होगा, ये 2 मार्च।
लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन में हर जगह लिखा है कि फरवरी में ही डाउनफॉल हो गया। बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. तो फिर आप अपनी तरफ से लिखे वहाँ गलत हो जाए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? सर टीचर ने तो यही है, सब 3 जगह लिखा हुआ है कि फरवरी में मोनार्की चली गई थी। तो अब जब चली गई तो बताओ, जैसे ये बता रहे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, किसकी किसकी बनी? सर ड्यूमा लीडर्स और बोल्शेविक। मेंशेविक और बोल्शेविक, मेंशेविक और बोल्शेविक। पार्टी की बनी सर ड्यूमा और बोल्शेविक। बोल्शेविक सर सोवियत और ड्यूमा। Yes. ड्यूमा और मेंशेविक। सर मैं पहले बोल अगर देखो बोल्शेविक की बनती तो फिर ये ड्यूमा, आपने बोल्शेविक बोला था, सर उसके बाद अरे सब बोल दे सब बोल ठीक है कि नहीं? ड्यूमा और मेंशेविक की बनी, बोल्शेविक की तो नहीं बन सकती है ना। बोल्शेविक फिर ये लड़ता क्यों? अगर ये सर मेंशेविक तो माइनॉरिटी में थे ना। माइनॉरिटी तो उन्होंने बना ली। हैं? माइनॉरिटी उस समय जब बोल्शेविक का लीडर एग्जाइल पे है, अच्छा। तो अब अल्पमत वाले मान लो यार मुस्लिम गवर्नमेंट बन जाए सब, बोले अब तो वो चला गया यहाँ तो मोदी भैया, बजरंग दल का नेता कोई हो, राम प्रकाश तो चला गया, चलो हम लोग मिल के गवर्नमेंट बनाए, ऐसा हो जाए। तो फिर बाद में राम प्रकाश लौट के आए, बोले ये क्या हो गया यार, सब तो मुस्लिम गवर्नमेंट बन गए, तो फिर क्या होगा बताओ? वो लोग लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। कहेंगे कि वही चीज़ हुई कि वहाँ पर माइनॉरिटी ने मान लो अपनी गवर्नमेंट डाली और ड्यूमा के साथ मिलकर के प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। तो प्रोविजनल तो वैसे भी चलने वाली नहीं थी, Yes, प्रोविजन sir. वो तो एक तरीके कुछ की दिन में। टेम्परेरी होती है। फिर उसके बाद जैसे ही आए उन्होंने अप्रैल थीसिस दिया, अप्रैल थीसिस दिया। सर लेनिन आया ना, करेंसी तो जैसे ही ये लौट कर आए, उन्होंने जो ड्यूमा ने किया और उसी में सर थोड़ा कम कर दीजिए, क्या होगा कम था। हवा सर हवा थोड़ा कम कर दीजिए। अरे सर मतलब ज्यादा है। ठीक है। सो ये लौट आए एग्जाइल से, तो फिर इन्होंने क्या सोचा होगा? नाउ ओके, so he felt that it was time after exile in, कब लौट कर आया बताइए? Second. 1917 में। अब वो जो भी हो सेकंड है तो सेकंड लिखते हैं ना, ठीक है, इसमें अप्रैल लिखा हुआ है। And he thought that it is right time to take over power. पावर ही लेना चाहते थे ये। He thought that it is right time to take over power. Okay. Now he put 3 demands. So he put 3 demands known as Lenin's April thesis. Known as Lenin's April thesis. तो क्या क्या डिमांड थी? द वॉर टू बी बॉट टू एंड, द वॉर दैट इज WW1 is the war be brought to an end. The war should be brought to end. Also, land should be transferred to peasants and banks should be nationalized. And ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। The land be transferred to peasant. Also, banks were nationalized. अच्छा, फिर रशिया क्यों लौट आया? 1917 में रशिया वापस आ गया था और 18 तक वार चला, क्यों? तो क्या 1917 में रशिया फिर वर्ल्ड वार 1 से हट गया था, क्यों हट गया था? सर क्योंकि ना उसे लगा कि लोगों के पास खाने की तो कमी नहीं, तो इसलिए करेक्ट वो बता रहे हैं, क्योंकि जब उस समय लोगों को जमीन दी जाने लगी तो सब सैनिक लौटने लगे थे। सर लेकिन वो तो समझ में आई बात कि नहीं? जमीन लेने के लिए? आगे सब वहाँ से सीमा से लौट आए, हम जमीन ले लें, हम जमीन ले लें, तो इस वजह से समझ में आई बात कि नहीं? अब इसीलिए फिर इसको क्या करना पड़ा? एंड एंड करना पड़ा वहाँ। और तीसरी चीज क्या है?
the banks be nationalized. ये चीज है ना। फिर अच्छा, लेनिन केम इन पावर इन नवंबर 17 एंड नवंबर 17 में आ गए एंड दीज 3 डिमांड्स वर फुलफिल्ड एंड वार वाज बॉट टू एन एंड। सबको बोला आओ लो जमीन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर सारे बोल्शेविक सितंबर में उनको अंदर कर दिया था केरेंस्की ने। फिर लेकिन उन्होंने कॉल किया कि नहीं बाहर आओ, ये करो वो कुछ, तो पूरे देश में सब लोग बोल्शेविक के साथ हो गए, चाहे वो लोग बाहर ना भी आए हो जिनको अंदर किया था। लेकिन जब पूरी जनता साथ हो जाएगी तो उसके बाद लेनिन केम इन पावर इन नवंबर 1917 एंड दीज 3 डिमांड्स वर सर ये और नहीं कहा। सर जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी कुछ था ना कि उन्होंने एक शिप और से सर वो किसके बीच बम में लेके हुआ? आ गए थे वो चीफ ऑफ हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ कि और सर उनके ये न्यूज़ के अक्टूबर बिल्डिंग रिवॉल्यूशन के बाद ही तो ये हुआ, आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सुनो, जब हमने यह बताया ट्रॉट्स्की ने ये बोल दिया, इन लोगों में समझौता करा दिया कि ट्रॉट्स्की के बारे में हमने आपको बता दिया था कि वो कौन सर था। उन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी से हाँ, Yes, sir. मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी से था। उसने कहा कि ठीक है, आप सिंपली इनको पावर दे दो, ये मेजॉरिटेरियन है। तो लेकिन और सर मिलिट्री वाले भी बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे। करते थे, तो बोल्शेविक उसमें बहुत सारे थे। लेकिन फिर केरेंस्की ने देखा कि मिलिट्री तो हमारा साथ नहीं देगी, उसने अलग से ट्रूप्स मंगवाए कि भी लोग बोल्शेविक वो हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब उसने ट्रूप्स मंगाए तो इसने क्या किया, ट्रॉट्स्की ने नेवी की मदद लेकर नीवा नदी में आकर बम्बार्डमेंट किया बिल्डिंग्स में। समझ में आया? और जानते हो केरेंस्की ने 2 बिल्डिंग बोल्शेविक्स याद है, न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर की बोल्शेविक जो के गिरा दिए थे। बिल्डिंग थी वो अपने हाँ। कब्जे में ले ली थी, सर, तभी तो उनके अक्टूबर टेलीग्राफ रिवॉल्यूशन और शुरू हुआ। हैं? टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइंस भी तोड़वा दी। हाँ सर, तोड़वा दी थी, यानी बोल्शेविक की कोई भी बात बाहर ना जा पाए। बोलो क्या पूछती हो? सर, किसने बॉम्ब गिराए थे दिल्ली के बॉम्ब? देखो पहले ये सब हुआ, सबसे पहले इसके बाद क्या हुआ, सितंबर में क्या हुआ, अक्टूबर में क्या हुआ, नवंबर में क्या हुआ। सितंबर में देखो, सितंबर 17 में लेनिन आस्क्ड ऑल बोल्शेविक्स 1917 है ये, ठीक है। आस्क्ड ऑल बोल्शेविक टू राइज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट पे उठे, ठीक है, मेंशेविक जो भी गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अच्छा, फिर अक्टूबर में क्या हुआ बताओ? अक्टूबर रेवोल्यूशन नहीं, अक्टूबर में बहुत सारी चीजें हुई। ब्रिटिश इंडियन 1917 में केरेंस्की, ठीक है, ये ब्रॉट टू अरेंज ट्रूप्स यस सर and taken captured two Samon. headquarter Samon. of Bolsheviks. तो आपने बोर्ड लिखा था समॉन समन यानी बुला लिया, ठीक है, समन्ड एंड दे कैप्चर्ड ठीक है। ट्रूप्स एंड कैप्चर्ड, यहीं से ये अक्टूबर रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। बोल्शेविक्स कैप्चर्ड ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, अक्टूबर रेवोल्यूशन। यस और कैप्चर्ड टू कौन सी बिल्डिंग है? सर न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स थी टू न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर बिल्डिंग्स। Sir, and also they uprooted the telegraph and telephone lines. troops were sent to take over the And forts disconnected ना? हाँ yes sir Sir, विंटर पैलेस पर भी आ गए थे ट्रूप्स। yes sir नहीं, वो विंटर पैलेस पर तो वो नहीं करेंगे, Officer- तो वो- जैसे डिफेंस कर अच्छा अच्छा हाँ। और डिसकनेक्टेड टेलीफोन की, ये वर्ल्ड में ये मैसेज ना जाए, टेलीफोन और फिर ट्रॉट्स्की सर And- और नेवा रिवर हाँ। में अरोरा शिप telegraph lines. However, there were earlier यहाँ पर क्या हुआ समझा, agreement was there that power will be peacefully handed over, ये in a socialist manner from provisional government to Bolsheviks, but ये Kerensky had not followed this, उसने तो नहीं follow किया, yes ठीक है। अंडर कौन, वो जो ट्रॉट्स्की था वो कौन था?
लियोन ट्रॉट्स्की। वो कौन था? सोशलिस्ट मिलिट्री मिलिट्री? हेड। मिलिट्री हेड। आप बताओ, अभी बता रहे थे। उसके अंदर होती ना मिलिट्री रेवोल्यूशनरी। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ना। सो अंडर ट्रॉट्स्की जो कौन था बताओ, हेड ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। रिवोल्यूशनरी कमेटी का हेड था, सर वो नेवर रिवर पे ठीक है। ओनरशिप ले सो ये लियोन ट्रॉट्स्की, एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स। ये जो था अंडर हेड ऑफ अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, इट वाज ऑलरेडी एग्रीड। पहले क्या एग्रीमेंट हुआ था? फॉर सोशलिस्ट सीजन ऑफ पावर। हाँ, एग्रीड फॉर सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर फ्रॉम पीएम करेंसी ना। यस सर। पीएम अलेक्जेंडर करेंसी, क्या नाम था? अलेक्जेंडर करेंसी। अलेक्जेंडर करेंसी से सोशलिस्ट सीजर एंड, ठीक है, handed over to and handing over to Lenin। ये चीज बात हुई थी अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, ये सब हो गया। तो ट्रॉट्स्की ने क्या किया? मैनेज्ड ये ट्रूप्स, अब उसने ट्रूप मंगाए, ठीक है, नेवी एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स विद हेल्प ऑफ, कौन सा वो शिप था? अरोरा। AURORA। हाँ, विद हेल्प ऑफ नेवी। सर विंटर पैलेस पे आ गया था नाइट सिटी से। सर और बाकी शिप्स ने भी मिलिट्री वाली वो पोजीशंस ले ली। हाँ, विद हेल्प ऑफ नेवी ट्रॉट्स्की अटैक ऑन विंटर पैलेस बाय अरोरा शिप एंड अदर। सर पेट्रोग्राड में क्या हुआ था? देखो ये सारी चीज सर हुई, ये सभी तो पेट्रोल। ये पेट्रोग्राड में ही हो रहा है। फिर पेट्रोग्राड को लेनिन ने अपने अंडर में ले लिया, यस। ठीक है। ये क्या हुआ? क्योंकि लियोन ट्रॉट्स्की ये जो कर रहा था, ये किसके लिए कर रहा था? बोल्शेविक के लिए। तो इसी के अंडर में आ गया। बोलो। सर पेट्रोग्राड रिवर के राइट साइड, पेट्रोग्राड रिवर के राइट साइड और लेफ्ट साइड वर्कर्स के घर। सर लेफ्ट साइड वर्कर्स रहते थे नाइल रिवर के बगल। लेफ्ट साइड ऐसा जहाँ भी था, अमीरी गरीबी का हर जगह था। लंदन, ये यूरोप में भी ऐसा ही बहुत सर जगह। तो मतलब वर्कर्स ने अटैक किया था पेट्रोग्राड। किस समय? सर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। नहीं सर पेट्रोग्राड वर्कर्स का नहीं था। वर्कर्स का तो वो बहुत 05 में ब्लडी संडे में वो लोग गए थे। ये इस समय क्या हुआ कि देखो, यहाँ तक बात हो गई। कहाँ तक आप आए? बोलो। अप्रैल थेसिस हो गई। अप्रैल थेसिस के बाद जब इनकी डिमांड उठने लगी बोल्शेविक की, समझ में आई बात कि नहीं? तो ट्रॉट्स्की मीडिएटर बना, बोला केरेंस्की तुम लेनिन को पावर देते हो कि नहीं? बोला हाँ हम दे देंगे। समझ आई बात कि नहीं? सर लेनिन प्रोविजनल कौन गवर्नमेंट, बोला सर? ट्रॉट्स्की मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का है कि तुम दे दोगे ना। चुपचाप समझौता हुआ था ये गुप्त। इट वाज ए सीक्रेट एग्रीमेंट, किसी को मालूम थोड़ी ना था। यस सर। हाउएवर ये एग्रीमेंट हो गया। हाउएवर उसने क्या किया? बहुत सारे बोल्शेविक्स को उसने अरेस्ट कर लिया। मिनिस्टर्स। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सत्ता सौंपी तो तुम क्यों अरेस्ट कर रहे हो? सर कौन केरेंस्की किया? केरेंस्की ने कर लिया। एंड थिंकिंग दैट एजिटेशन, केरेंस्की वहां का PM प्रधानमंत्री था, चूंकि ड्यूमा और मेनशेविक का जो ग्रुप था ना, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट। मेनशेविक जानती हो किसकी पार्टी है? बताओ, मिनॉरिटी की कि मेजॉरिटी? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की। तो माइनॉरिटी का और उनका मिलाकर ड्यूमा तो समझ गई ना, इलेक्टेड मेंबर। उन दोनों का हेड बना केरेंस्की। और केरेंस्की मेनशेविक का हेड भी था। ये दिखा दे, ये देखो, ये बात लेट बाय मेनशेविक केरेंस्की। मेनशेविक का हेड कौन था? केरेंस्की। तो मेनशेविक कभी चाहेगा? माइनॉरिटी का हेड। माइनॉरिटी का ही तो वो हेड था, वही प्रधानमंत्री बन गया। सर क्या है? केरेंस्की कौन था? ड्यूमा का नहीं था ये। हाँ मेंशेविक।
ये किसका था? मेंशेविक का है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। अब सर लियोन ट्रॉट्स्की बोल्शेविक्स के साथ था ना, उसी ने लियोन ट्रॉट्स्की ने कहा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, तो उसने कहा कि अब इतने बोल्शेविक्स हैं, इनको दो, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई तुम्हारी, अब ये आ गया है लेनिन, इसको दो, और एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया अप्रैल थेसिस के बाद। अब अप्रैल थेसिस के बाद ये सब सीक्रेट किसी को मालूम नहीं कि कब दिया जाना है, लेकिन जब बोल्शेविक्स उठने लगे कि हमें पावर चाहिए, लोगों को तो नहीं पता है, तो इसने क्या किया, मेंशेविक के लीडर करंस्की ने चुपचाप सबको अरेस्ट किया, बोल्शेविक के लीडर को, और साथ में उसने ट्रूप मंगा लिए बाहर से। उसे मालूम था कि मिलिट्री पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो बाहर से ट्रूप मंगा लिए। ट्रूप मंगाने के बाद उसने क्या किया, इनकी 2 बिल्डिंग कब्जे में कर ली। क्या? यस सर। चेक करो। और सर टेलीफोन टेलीग्राफ लाइंस को कट कि इनका कोई मैसेज ना जाए कहीं पर भी। तो इतना होने के बाद फिर क्या हुआ, ये बात किसे नहीं पसंद आई? मीडिएटर को, दलाल को, जो बीच में ट्रॉट्स्की है, उसे पसंद नहीं आई ना कि भाई आपने कहा था कि एक सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करेंगे और आप ऐसे कर रहे हो, उन्हीं को कर रहे हो कब्जे में। तो फिर इस तरीके से उसने एक शिप बुलाया, बोला बमबारी करो इस विंटर पे। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बम्बार्डमेंट करा और उसके बाद और बिल्डिंग पे किया। फिर इसके बाद क्या हो गया, द पीट्सबर्ग, सेंट पीट्सबर्ग वार अंडर लेनिन, फॉलोड बाय सीजर ऑफ मॉस्को। 2 चीज आ गई सर बाय एंड ऑफ दिसंबर होगा, बाय एंड ऑफ दिसंबर मॉस्को भी उसके अंडर में आ गया। और फिर उसके बाद 2-3 साल के अंदर जो बहुत सारे और स्टेट्स थे वो भी उसके अंडर में आ गए। फिर उसके बाद यूनाइटेड सोशलिस्ट, हाँ सर मॉस्को कोई केस है? यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत यूनियन, सोवियत रिपब्लिक। ठीक है, हाँ बोलो, अब क्या पूछती हो? सर मॉस्को कोई केस है? मॉस्को रशिया की फिर राजधानी बनी। सर पहले पेट्रोग्राड नहीं थी? पेट्रोग्राड थे ना सर पहले। हाँ सर। ये सब काम पीट्सबर्ग में हो रहा था कि पेट्रोग्राड में हो रहा Yes, sir. है। तो पेट्रोग्राड में हुआ, तो पेट्रोग्राड फॉलोड बाय, तो बुक में देखने में पता चल जाएगा कि पेट्रोग्राड एंड फॉलोड बाय किससे? ठीक है, मॉस्को। इतनी बात समझ में आ गई? तो एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, केवी की ना एक ब्रांच है सर, बोलो। केवी की ना एक ब्रांच है। हाँ सर। एंड अदर बिल्डिंग। अरे तो ये चीज हो गई। नाउ बोल्शेविक्स टुक पेट्रोग्राड अंडर कंट्रोल। ठीक है, इसमें ये तो पेट्रोग्राड वर्ड मालूम है ना, तो पेट्रोग्राड है। अभी समझ में आ जाएगा। पेट्रोग्राड ही है। चलो नाउ पेट्रोग्राड, सर तो रशिया की कैपिटल पेट्रोग्राड है ना? सर पहले थी ना पेट्रोग्राड, अब मॉस्को है। अब मॉस्को हो गई। सर पहले तो पेट्रोग्राड। रशिया का फिर वो हो गया ना, स्प्लिट हो गया। हाँ अंडर कंट्रोल ऑफ लेनिन, लेनिन आ गया, फॉलोड बाय कंट्रोल ऑफ मॉस्को सिटी, वो भी दूसरा बड़ा शहर था। फॉलोड बाय कंट्रोल ऑफ मॉस्को सिटी। लेनिन केम इन पावर इन अक्टूबर, ये 17, 1917। ये अक्टूबर नहीं, नवंबर में आ गए ना। अक्टूबर तो रिवोल्यूशन है। हाँ। यहाँ तक जब लिख लोगे इट इज कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रिवोल्यूशन। इसको नोट कर रही हो ना, नोट करो। तो फिर इसके बाद लेनिन केम इन पावर नवंबर 1917। तो यहाँ लिख दो एक्सप्लेन अक्टूबर रेवोल्यूशन।
इतना नोट करो। ऑब्वियसली लेनिन के बाद स्टालिन आया था हाँ, फिर 1926। उसकी कुछ चीजें गलत हो गई थी। आगे बैठा बस लगातार बातें ही कर रही हो और तो फिर हम उसको ऐसे ही रखेंगे क्या? सर एक मिनट। अरे मुझे देखो नाउ एक क्वेश्चन और बनता है कि एक्सप्लेन ब्लडी संडे। सर आपने दो बार लिख दिया। क्या? एक तो उसमें भी इट इज कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद एंड में भी नहीं, कहीं नहीं लिखा। फिर उसके बाद तो नवंबर में उनको पावर मिल गई। अक्टूबर के बाद ही तो नवंबर आता है कि नवंबर से पहले अक्टूबर आता है? हाँ सर सर जब मेंशेविक्स को पावर से अक्टूबर के बाद नवंबर आता है कि नवंबर से पहले अक्टूबर आता है? दोनों ही सही है। अच्छा अच्छा। तो दिसंबर में मॉस्को आया था, ये बात समझ लो। और 2 साल के अंदर अंदर जो रशिया के ज्यादातर सिटी थे, वो नेवी है। हाँ नेवी। अब देखो नाउ थर्ड क्वेश्चन, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। रूल्ड बाय लेनिन, सर बोल्शेविक्स वर द मेजॉरिटी। अलेक्जेंडर करेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज फ्री फॉर ऑल। Differentiate between and Mensheviks. So, सर पहले बोल्शेविक्स वर द मेजॉरिटी जो करना। and so they were led by Vladimir. Lenin. It is led by Alexander Kerensky. दो आई होंगे करेंसी में। नाउ दे कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट। इसमें दोनों ही सोशलिस्ट है, लेकिन ये क्या थे? मेजॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट। वहाँ सोशलिस्ट डिजाइन थी। सो इट रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटी ग्रुप। And sir, it is free for all. हाँ, And they have certain rules. Discipline and control the quality. सो and number. सेलेक्टर इनमें होता था, ठीक है? दैट पार्टी वाज डिसिप्लिन। And sir, they control the number of qualities and number of work. And they controlled the number and quality of its member. They controlled in number and quality of सर आपने वो क्या लिखा? members. सर वो क्या लिखा? हाँ? सर लेनिन के बाद सेकंड पॉइंट They constitute, इनमें थे। और जबकि this party is open for all.
मतलब सोशलिस्ट के लिए ओपन होगी ना। माइनॉरिटी के लिए ओपन फॉर ऑल, ये क्वालिटी नहीं देखते थे, जो भी आए साइन कर जाए। माइनॉरिटी थोड़े ही थे, अगर इनमें भी ऐसा लगती होते तो अब देखिए कि सर ये भी था ना कि बोल्शेविक्स बिलीव्ड इन रेवोल्यूशनरी मेथड्स और मेंशेविक्स बिलीव्ड इन पार्लियामेंट्री मेथड्स। हाँ बोल्शेविक, ये भी बात हो सकती है, इसमें नहीं लिखा है बट ऐसा है ना, ये मेंशेविक्स बिलीव्ड इन पार्लियामेंट्री मेथड। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अगर जो मेजॉरिटी का भी डिजाइन नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट्री होना चाहिए। सर और सर, क्या पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। हाँ। सर कैसे गलत है दोनों? अगर जैसे यूटोपियन व्यू कहा जाता है, जैसे आप समझते हो क्या? कि पंजाब में यूटोपियन व्यू है, कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा एक धारा लागू कर दी गई है कि विधान बना दिया गया है कि सिर्फ पगड़ीधारी ही वहाँ का पीएम बनेगा। तो इसका मतलब जो वहाँ पे दूसरे पंजाबी हैं या और दूसरे लोग हैं, तमिल वाला नहीं बन सकता है, जबकि देश का हर नागरिक जो जहाँ रहना हो वो चाहे तो बन सकता है उसको। अगर कोई ये बना दे कि हमारे यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही राष्ट्रपति बनेगा, तो ये क्या एक उलझन वाली बात नहीं होगी? डेमोक्रेटिक रहा तो फिर ये डेमोक्रेटिक नहीं रहा। इसी बात पे तो प्रियंका गांधी ने बोला था अभी 2 दिन पंजाब पहले, में। अभी बोला कि उन्होंने चन्नी ने मजाक उड़ाया था कि ये भैया लोगों को हटा देंगे यूपी बिहार से, तो बोले उनका ये कहने का मतलब है पंजाबी ही पंजाब का बने। तो ऐसे तो का वही बनता है जो उस स्टेट बने या ना बने, लेकिन इट इज नॉट अनाउंस्ड, कोई भी कहीं का बन सकता है कि नहीं? Yes, sir. ये हर एक व्यक्ति, अगर तुम इस स्टेट में हो तो तुम हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकते हो, यही तो डेमोक्रेसी होती है, नहीं? तो ऐसा पंजाब में उन्होंने बना दिया है। दे ऑन द अदर हैंड थॉट दैट द पार्टी शुड बी, इसमें क्या होगा? दे बिलीव्ड इन रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस। इन अब आगे देखो। सो नेक्स्ट इज okay, explain event of bloody Sunday। 2 लाइन की आएगी तो लिख लेना। और भी एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम एंड रिस्पांस ऑफ फार्मर्स ऑन स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। ये स्टालिन का मैंने बताया ही नहीं। हाँ? स्टालिन तो इसके बाद अभी तो बताएंगे ना आपको। आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन। ये बताना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टालिन का क्या था, क्या उसने जबरदस्ती सबका एक साथ मिला दिया था कि नहीं? कलेक्टिव फार्म्स बना दिए। कलेक्टिव फार्म्स, हाँ, चकबंदी, yes, sir, yes, sir। वो अब बताएंगे आपको। Yes, sir। इसके बाद आएगा सर 26 में, जैसे ये मजाक बता रहे 26 में स्टालिन आया था, तो फिर स्टालिन ने क्या किया? सारे खेतों को मिला दिया। 1920। तो फिर उससे क्या हुआ बताओ? जब 26 में स्टालिन आया, सारे खेतों को मिला दिया, तो बताओ कि जो Capitalism। वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा कि घटा? बढ़ा। घट गया। क्यों? क्योंकि तो लोग एरिया बढ़ गया। भाई एरिया बढ़ने से क्या होता है, लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। लोग बोलेंगे हमको तो हमारा हिस्सा मिल ही जाएगा, हम काम क्यों करें? कोई और सर अगर उसको उतना ही मिलता है ना जितनी उसकी जरूरत है, इसलिए। जरूरत नहीं, जैसे दूसरे तुम्हारा हिस्सा इतना में हिस्सा खेत है और तुम्हें फिर सबका मिला लिया गया, तो उसमें अगर ये भी बात है कि सबको इक्वली बांट दिया जाएगा, ये सोशलिज्म था, तो लोग सोचते थे काम मत करो, हमें तो हमारा हिस्सा मिलेगा, तो लोग काम नहीं कर रहे थे, तो उससे बहुत बड़ा फेमाइन आया और बहुत सारे लोग, करीब 30 लाख लोग मारे गए। 2 मिलियन। हाँ 2 मिलियन, 20 लाख लोग मारे गए। फिर उसके बाद स्टालिन का विरोध होने लगा। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इवेंट ऑफ मतलब फिर जब फिर सोशलिस्ट डिफेम हो गया कि रशिया में सोशलिज्म नहीं सर चलता। स्टालिन ने तो बता दूं स्टालिन भी इसी पार्टी का था आगे। आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन बोल्शेविक था ना। हाँ। अब देखो इवेंट ऑफ ब्लडी संडे, ये देखिए, ये 2
उसकी आएगी। नाउ इन जनवरी, अब यहाँ पर सर 9 जनवरी 1904 इन 1904 ड्यू टू, ये क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड, स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो गई, तो उसके बाद क्या हो गया कि नाउ प्राइसेस रोज हाई सर 1905 सर प्राइस स्कार्सिटी कैसे हो गई? ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन या किसी वजह से हुआ होगा। अच्छा सर 1905 में अब 1905 में ब्लडी संडे आएगा, पहले इसे बता दिया कि प्राइसेस रोज आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस रोज हाई एंड सर एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए पूरा कार्ड भर के पैसे हाँ। दिए। वो तो हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब उतना नहीं था, 20% इन्फ्लेशन, सर पार्टी वाज तो का सर थोड़े से थोड़ा ही थोड़ा सा अच्छा डिसिप्लिन ऐसा आप देखोगे तो कुछ कंट्रीज में हुआ है जहाँ सर अभी भी है, हाँ, अभी भी है। ये इसके पास है जिसको अफ्रीका अमेरिका ने में। बैन किया है, मैक्सिको में हुआ है। अब देखो प्राइसेस रोज वेरी हाई, वेजेस डिक्लाइंड बाई, एंड वेजेस जो भी है, आप ये लिख लो परचेजिंग पावर, सर द वैल्यू ऑफ करेंसी हाँ, एंड वेजेस ही लिख लो, वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%, 20% ये जो डिक्लाइन हुआ है, तो एंड इसके अलावा क्या हुआ इन 1905 ऑन वन संडे, अब आइए इन 1905 ऑन वन संडे, बस आपको ये लिखना है, देयर वॉज स्कैर्सिटी ऑफ फूड इन वर्कर्स क्वार्टर, देयर वॉज scarcity of food in workers quarter, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वर्कर्स डिमांडेड, वर्कर्स ने किस चीज की डिमांड की, फूड शॉर्टेज ना लिखो, अब ये है, सर वेजेस ये सब कुछ नहीं लिखे, संडे, अब देखो ऑन वन संडे कब हुआ, इन सर 9 जनवरी 1905 हाँ 9th जनवरी लिखो, 1905 ठीक है, ऑन वन संडे वर्कर्स Sir, body- हैड डन ए पीसफुल प्रोसेशन, सिर्फ इसीलिए कि ये सब ठीक हो जाए, सिर्फ इन्होंने शांति मार्च निकाला, वो जो बाद में हुआ है वो फूड का शॉर्टेज, वो तो बाद में हुआ 1917 में, तो ऑन वन संडे क्या हुआ, सर आपने एम से दो सर बार बॉडी लिखी ऑफ है। पीसफुल वर्कर्स मार्च टुवर्ड्स विंटर पैलेस इन सेंट, चलिए इन 9th जनवरी ऑन वन संडे वर्कर्स टुक, वर्कर्स took out, सर आपने एंड दो बार लिखा, अच्छा एंड हटा दो, पीसफुल प्रोसेशन, और किसके सामने से, इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस, सेंट पीटर, अच्छा इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस इन सेंट पीटर, इन सेंट पीटर्सबर्ग, ये भी पेट्रोग्राड नहीं होगा, हाँ यस सर, तो अच्छा ये लिखने की जरूरत है कि क्यों निकाला, ऐसे तो नहीं कैसे निकाल सर they दिया, were on their way to present a petition to Tsar, they were demanding for better wages, reduction in working hours and better working condition, इस चीज की डिमांड कर रहे थे, तो वो एड की बात क्या है? and wages decline, सर ऑन 9 जनवरी हुआ, now they were demanding for
कल भी एसएसटी होगा। सर यही चैप्टर नहीं, अब आगे करेंगे जो आएंगे कब, कल के बाद एसएसटी का टेस्ट है ना, 2 दिन के बाद। 24 का है। ठीक है, तो कल हम एसएसटी करेंगे, जो और क्वेश्चंस होंगे ना ज्योग्राफी के से। सर एक वो भी है हमारे पास असेसमेंट Assessment। आउट। प्रिंट आउट का अलग से देख लेंगे, अभी हम लोग इसको करेंगे जब एसएसटी के पहले कर लेंगे। दे वर डिमांडिंग। सर हमारे टेस्ट में सर गैप नहीं होगा सर, 8 दिन में 5 एग्जाम है। ठीक है, 8 तो हम देख लेंगे उसको। सर 7 से 21 का सर ललित, अच्छा सर ठीक है। बेटर वेजेस रिडक्शन इन, बोलिए क्या बात है। सर ये ललित सर पता नहीं पड़ा। आवर्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, ये डिमांड कर रहे थे। इतनी बात हो गई। Now they were attacked by police and Cossacks. Cossacks खुफिया विभाग होता है, सीक्रेट पुलिस ना। So they were attacked by Cossacks. Hundred workers were killed and 300 were सर injured. चेकास नहीं था पुलिस हैं? चेकास था ना सर वो क्या बोलते हैं? सीक्रेट पुलिस को। हाँ सीक्रेट सीक्रेट पुलिस फोर्स को क्या कहते हैं? चेक अगर होगा तो लिख लेना, ठीक है। सो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स killed and 300 वेयर इंजर्ड। were injured. और सर इसके बाद क्या हुआ था? बस दिस इज कॉल्ड ब्लडी संडे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट स्ट्राइक टुक ओवर और प्लेस ऑल द कंट्री। दिस इंसिडेंट इज नोन एज, और सर इसके बाद सार निकोलस का शासन भी गिर गया। नहीं अभी नहीं, अभी इसके बाद फिर वर्ल्ड वार होगा। अच्छा, वर्ल्ड उसके वार बाद। होगा, फेमाइन आएगा, उसके बाद। फेमाइन भी होगा, फिर इन अनाज सब चला जाएगा फौजियों को, हाँ ये सारी चीजें हो फिर जाएंगी। फौजी भी आते हैं इंग्लैंड के लिए। वो तो लेनिन के बाद, अच्छा। लेनिन जमीन देगा तब कि वो जार निकोलस ही देने सर लग इसके जाएगा। तो रशिया से नवंबर के बाद देगा ना, तब नवंबर में फिर रूस हट जाएगा युद्ध से। लेनिन के बाद जमीन लेने आएंगे, वे केरेंस्की का इतने बड़ा दिल नहीं था। सो दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी ब्लडी संडे। संडे। आफ्टर दैट स्ट्राइक, सर एक इतना बड़ा लिखेंगे ब्लडी संडे में? तो अब इसमें कुछ भी लिख देना, अब आपको कुछ चीजें पता तो चल गई ना, यस सर। इसी में से लिख देना। टू ओवर ऑल ओवर द, टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। हिस्ट्री में जितना भी लिखोगे नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, हिस्ट्री का यही है, आप ज्यादा से सर ज्यादा 2 ही मार्क्स में इतना लिख देंगे तो चलेगा। साइंस में भी सर नहीं। ठीक है। Now, इसके बाद आते हैं कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन्स एक्सप्लेन स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम एंड इट्स रिपरकशंस, यानी पीजेंट्स ने क्या किया, तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। एक्सप्लेन। सर कोसैक्स का कोसैक्स एक तरीके की Secret पुलिस। सीक्रेट पुलिस होती है। सर चेकास। चेकास सर चेकास। शेकास कोसैक्स भी थे सर। है, बहुत 3 तरीके के थे, सिर्फ चेकास नहीं थे, चेकास, 3 थे। और एक और 3 थे, हमने जब पढ़ाया था तब Yes, बताया। सर एक एसपीडी यहाँ पे कुछ हाँ हाँ, ये भी तो थे। सर एसपीडी तो आप बनाना ना, उस समय देखो का अब एसपीडी था। बुक देखने से निकल जाएगा, देख लेना, लेकिन 3 लोग साइड में भी मार्जिन में भी लिखे, है ना। Yes, sir. उस समय ने बता दिया था दैट इज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन बहुत बेहतर। प्रोग्राम
और ये भी पूछा जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या रहा सर किसका? एंड इट्स आउटकम्स। ये स्टालिन वाले का? हाँ, कि मतलब उसने जो चकबंदी की फेमाइन। तो उससे क्या हुआ एंड इट्स आउटकम। सर प्रोग्राम ही वही ना, लैंड देने वाला। लैंड सबकी इकट्ठा करके एक साथ सबने खेती करना, फिर सबको बड़ा। कलेक्टिव फार्म। फेमाइन आ गया। हाँ, तो अब ये देखो, कई बार देखो हिस्ट्री के बुक में हिस्ट्री हो तो उसमें क्या है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। एक बच्चे ने तो बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन याद करके गया और उसने सब में वही लिखा और तब भी टीचर ने उसे पास कर दिया। वो इसका मतलब है टीचर देखते ही नहीं है ये क्या वो तो लिखा। कभी कभार हो जाता फिर है। बाद में बहुत विवाद हुआ इस बात में। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर उसने याद कर लिया, उस सब में वही लिखता है। सर बिहार बोर्ड में तो 2 टॉपर थे ना, आर्ट्स और साइंस के, तो ऐसे ही हुआ। तो हमें उस बच्चे से प्रेरणा लेनी चाहिए। Now, by 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain, यानी ग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब आगे की बात देखें। इतनी बात समझ में आ गई, देखो 17 तक समझ में आ गई। अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, फिर लेनिन बन के नवंबर में बने। अच्छा, अब आगे की बात देखिए कि इसके बाद जनवरी में बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द 20 की बात करो। 1920 में क्या हुआ? बोल्शेविक पूरी रशिया में कंट्रोल हो गया। बोल्शेविक कंट्रोल्ड ऑल द रशिया। 1926 स्टालिन बन गया। यानी इतना हो गया। स्टालिन केम इन पावर आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन और ये 1926। ठीक है, ही स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन। ऑल पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव प्रोग्राम। ये 1929 में ये काम इसने किया। समझ में आई बात? सो सर लेनिन 1926 में आया। स्टालिन 1926 में आया और 29 में इसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। स्टालिन केम इन पावर। देखो इस पर मुझे डाउट है, मैं ये देख लूं कि क्या 26 में आया था। Stalin came in power after Lenin's death. In which year? Stalin came in power after Lenin's death. In which year? Stalin leadership following in 1924. 1924. 2-3 साइड में करा। पावर आफ्टर 1924। लेनिन्स डेथ। सर लेनिन रूल कब किया था? इन 1917 नवंबर 17। 1917। सर इतनी जल्दी कैसे मरी? जल्दी कहा। इन 1924। ओके, तो इन अब उसके बाद क्या हुआ? In 1929 he started collectivization program. To increase, ये किस लिए? Crop production. To increase crop production. लेकिन और कमी होगी। सर स्टालिन Stalin came in power. नहीं तो ऊपर क्वेश्चन Stalin's कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। मतलब सब खेतों को कलेक्ट करने का प्रोग्राम। सो इसने क्या किया कि all peasants were forced to cultivate in collective farms. All peasants were forced to cultivate in collective farm. Known as, इसको क्या कहते हैं? That is known as कोल खोज। तो क्या होता है? कोल कोयला होता है और खोज सर मैं कोयला कहाँ से आ गया?
जो भी वो कोल खोज नाम है। ठीक है, जो खेत है उसको, जो चकबंदी का खेत है ना, मिला दिया तो उससे कोल खोज, वहाँ पे कोई लोकल नेम होगा। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। सबके हथियार ले लिए गए, सबके ट्रैक्टर ले लिए गए। सो बल्क ऑफ, सर करते किससे थे? फिर वो सब वहीं से उठाओ और करो, अच्छा फिर वहीं रख दो। बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स were transferred to ownership and implements were transferred to ownership। आप लिख सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ भी ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। सर सर वो क्या 1920 लिखा था? कलेक्टिव फार्म्स आर नोन एज कोल खोज। सर कोल- KOLKHOZ नहीं था? हाँ जेड है, सर आपने L जेडी तो है, कोल अरे L खोज। क्लोज लिख दिया सर, क्लोज। सर KL बना। ये HOZ है, कोल खोज, चाहे जो भी बोलो यही है। ओके सर। या कोल खोज बोल दो, कोयले की खोज, है ना? तो ये चीज है। अब इसके बाद क्या हुआ कि पीजेंट वर्क ऑन लैंड, एंड इससे क्या हुआ, पीजेंट वर्क ऑन दिस लैंड, ये सब हुआ। सो इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिव, पीजेंट्स वर्क ऑन दिस लैंड। So, in spite of collectivization, the production क्या हुआ? सर इन्होंने ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्यों किया था फिर? Collectivization, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बड़े बड़े ट्रैक्टर चल जाते हैं, जैसे बड़े बड़े अमेरिका में सर वो बहुत पार लंबे बना ट्रैक्टर रहता था जब इंडिविजुअल लैंड होता हाँ, था। उसमें किनारे किनारे मेड़ होती है, तो उससे क्या वो भी खेत खत्म हो जाता है और लोग Land इंडिविजुअली बन जाता है। काम करते हैं। और ज़्यादा में आपको अगर हरित क्रांति लानी, ग्रीन रिवोल्यूशन लाना है, तो उसके लिए आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स चाहिए, क्रशर्स चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए, इसी तरीके से जो भी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो एक साथ खेत में दौड़ सके सर लेकिन दिन इसमें रात। लैंड कैसे, मैन कैसे काम करेंगे? मैन उन्हीं सब इक्विपमेंट्स पे काम करेंगे और उसमें जो भी आएगा फिर वो बांट दिया जाएगा बराबर। और नहीं तो छोटे छोटे खेत में आप बैल से काम करोगे, और उसमें वो एक तरीके का कन्वेंशनल मेथड है और एक है कि मॉडर्न टेक्निक है, फार्मिंग टेक्निक। तो वो इम्प्रूव्ड टेक्निक से तो हम बहुत गुना खेती पैदा कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. सर लेकिन वो Modern क्रॉप farming प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं? उस समय बहुत ज़्यादा फूड स्कैर्सिटी थी, फूड स्कैर्सिटी तो चाहे war भी चल वॉर रहा चल रहा था, सारा खाना उनको चला जाता था, तो फूड स्कैर्सिटी थी। और उसी समय पर हमारे मतलब 1945 में वेस्ट बंगाल में भी 30 लाख लोग मारे गए थे। और उस समय जो वहाँ के गवर्नर थे वो बैठकर मटन और चिकन उड़ा रहे थे। इसने कहा वो लोग तो मरने के लिए ही बने, उसने वहाँ पर बोल भी दिया था कि बोला ये भारत के लोग तो मरने के लिए ही बने। कौन बोला सर? गांधी जी ने उनको लेटर लिखा था कि यहाँ इतनी फूड स्कैर्सिटी है और आप वहाँ खाना सब यहाँ से अनाज भेज रहे हो, यहाँ के लोग मर रहे हैं, तब उसने ये जवाब दिया। बंगाल फेमाइन बहुत फेमस है, ये मतलब जलियांवाला बाग के बाद दूसरा ऐसा बहुत वैसा कांड हुआ। बंगाल से माइक। अंग्रेजों के समय में हुआ था, सारा अनाज यहाँ से ही ले गए थे वर्ल्ड वार के नाम पे और लोग यहाँ मर रहे थे। नाउ ठीक है, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था ना, क्या जो फेमाइन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। कहाँ पे, यहाँ पे कि इंडिया में? रशिया में। फर्स्ट वर्ल्ड, ये तो फेमाइन सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। अब आएगा शायद फेमाइन। तभी तो- अब देखो, अब इसके बाद आ रहा है फेमाइन। नाउ सर अब तो सेकंड वर्ल्ड बैड वॉर। हार्वेस्ट लेड टू हॉरिबल फेमाइन जिसमें 40 लाख लोग। अब आया, और सर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम देयर वाज ए बैड हार्वेस्ट। क्या लिखोगे? There was a bad harvest.
बैड हार्वेस्ट इन 1930 से लेकर 33 तक बैड हार्वेस्ट रही, 3 साल तक, बहुत बड़ी बात है। और उसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू हॉरिबल फेमाइन्स, लेड टू, आपको मालूम है हमारे यहाँ 10 साल तक भी अगर अनाज ना हो तो फौजी 10 साल तक खाते हैं, और फौजियों को जो आज गेहूं दिया जाता है वो 10 साल पहले का दिया जाता है, मालूम है? और हाँ, सस्ता नहीं है हैं? उसमें कीड़े रहते हैं, हम लोग खाए हैं 20 साल तक, सर क्या रखा है? रेंगते रहते हैं सर वो। क्या चीज़ मतलब वो लोग आज जो खाना मिलेगा नाम है ना, वो 10 साल पहले का रखा हुआ कब मिलेगा वो ऐसे। सर फौजी तो लेके मतलब कि 10 साल तक फौज को भारत जिंदा रख सकती है अगर एक भी अनाज का दाना खाओ। और ह्यूमन क्या लाएंगे सिविलियन? ह्यूमन खाए या ना खाए फौज जिंदा रहे। सर कलेक्टिव रीजनिंग क्या करेगा सर? अब समझ में आ गई बात। तो लेड टू कलेक्टिवाइजेशन in spite of collectance there was bad harvest, और उसकी वजह से led to horrible famine। सर एक बार इंडिया में ऐसा हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा आ गई थी इमरजेंसी में और लोगों को खाना नहीं उड़ीसा था। में हुआ था ना सर। उड़ीसा में काला हांडी में हुआ नहीं है, सर, यहाँ पे भी सूखा इंडिया पड़ा। तो में- ये उम्मीद पहले सुनी लोगों ने तो बनाया है राजा ने कि भाई सूखा पड़ा, तुम्हारे पास काम नहीं, इसको बनाओ खाना देंगे। 20 साल तक बना ये बनते हैं। उम्मीद पहले से। सर इंडिया में इमरजेंसी जब हुआ था तब भी आ गया था फेमाइन, लोगों के पास खाना नहीं ऐसा था। हुआ था, तो फिर हरित क्रांति लानी पड़ी ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि हॉरिबल फेमाइन्स लेड टू हॉरिबल फेमाइन इन विच ओवर 4 मिलियन पीपल किल्ड, इन विच 4 मिलियन यानी 40 लाख ही जानते हो ना, 4 Yes, मिलियन। sir. 1 million में। सर इसी टाइम पे रशिया में भी चल रहा था ना ग्रेट डिप्रेशन। रशिया में तो ये है, नहीं जर्मनी में। देखो जो डिप्रेशन है, महामंदी का दौर, एक तो 1975 में इसमें आया है, अमेरिका में भी आया है। सर क्या और आया था? हमें जर्मनी का तो पता नहीं है। सर वो हिटलर वाले चाहते हाँ, तो उसमें हम देखना पड़ेगा। अब ये देखो कि ये जो स्टालिन का है इसका इफेक्ट क्या हुआ। ओके, तो एक ये भी है क्वेश्चन। नाउ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन, सो ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। एक और क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन, कि मतलब रशियन रेवोल्यूशन का विश्व पटल पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या लोगों ने फिर सोशलिज्म को माना या नहीं माना ना? सर एंटी कैपिटलिज्म इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट। now मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ। सी देखिए, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ कि क्या? कुछ ऐसी चीजें हैं। एक हमने आपको बताया बोल्शेविक, मेंशेविक, लिबरल्स एंड रेडिकल में क्या अंतर था, वो चीज समझो। Yes, sir. लिबरल्स वांटेड a nation which tolerated all religion। हाँ। लिबरल चाहते थे कि कोई बात नहीं, सारे रिलीजन एक साथ हैं, लिबरल ये चाहते थे। और एक बता रहा हूँ रेडिकल, रेडिकल का मतलब है रूढ़िवादी सोच, दैट इज ऑर्थोडॉक्स, मालूम है कि नहीं, Yes, sir, ऑर्थोडॉक्स। सो जबकि रेडिकल्स वांटेड a nation which is based on majoritarian government, पाकिस्तान। majoritarian government, हाँ, जैसे कि पाकिस्तान। चलता है। Liberals do not believe in universal adult franchise, जैसा आप Man लोगों with ने कहा। property। जबकि रेडिकल्स क्या चाहते थे, अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। सर दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ। तो सर रेडिकल्स बोलते थे कि कोई भी वोट कर सकता है। लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन Liberals चाहते थे man with मैन ऑफ प्रॉपर्टी। लिबरल कहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो वही सर, man- वोट करें, सर मैन को भी, है ना? Man with- हाँ, मैन, ये सही है। समझ में आई बात कि नहीं? लिबरल क्या चाहते थे? सब लोग वुमेन्स मैन विद प्रॉपर्टी। सर जब वुमेन्स वोट ही नहीं दे सकती वुमेन्स के वोट के लिए तो फ्रांस में भी बहुत हुआ। ये तो हम लोग लिबरल और रेडिकल का कह रहे थे।
और लिबरल डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन. ऑन द अदर हैंड मैनी रेडिकल सपोर्टेड वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट. जो